जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था कि आज आपका परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मैथ की क्लास 1 होने वाली है। बिल्कुल बेसिक से आपका चलेगा और मैं बिल्कुल गारंटी लेती हूँ अगर आपने इस क्लास को अच्छे तरीके से ले लिया तो हर एक चीज़ जो बोर्ड पे लिखी है वो आपके दिमाग में होगी। अभी बोर्ड पे है, थोड़ी देर बाद समझने के बाद आपके दिमाग में होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ये क्लास स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए है, ठीक है। तो देख लीजिए, हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, अब जैसे दिमाग है तो दिमाग का यूज क्यों होता है ये पता होना चाहिए। उसी प्रकार प्रतिशतता का प्रयोग प्रतिशतता में किस प्रकार होता है ये हमको पता होना चाहिए। देखो, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा ये आपको बताऊंगी कैसे। 1/100 समझ गए। प्रति सैकड़ा होता है प्रतिशत का अर्थ। अब देखो, प्रतिशत का हर, यहां देखो अंश बट्टे हर, हर नीचे वाला है, अंश ऊपर वाला है। प्रतिशत का हर कितना होता है भाई, ये आपका अंश हो गया और ये हर हो गया। ऊपर वाला एक अंश हो गया और नीचे वाला क्या हो गया आपका, हर हो गया 100। तो प्रतिशत का हर 100 होता है। यहां से समझ गए। अब आप देखो, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है ये, 10% को साधारण भिन्न में बदल दो। तो आप क्या करोगे, 10 बट्टे, अब यहां आपको प्रतिशत दिख रहा है तो बट्टे में 100 रख दो, है ना, बट्टे में 100 रख दो। अब आप क्या करोगे, 0 से 0 काटी, 1/10 हो गया इसका आंसर। समझ गए। अब आपको समझना है प्रतिशत में वृद्धि का अर्थ क्या होता है, ये मैं आपको समझा दूं। जैसे मैंने आपसे बोला, मुझे किसी सामान में 10% वृद्धि करनी है तो 100 में आपको 10 जोड़ना है और बट्टे में 100 रखना है। समझ गए। जब आप 100 में 10 जोड़ोगे तो 110 बट्टे 100 कितना आया, 11/10। ये कंडीशन समझे आप। 10% की किसी सामान में अगर वृद्धि कर दी जाए तो ये वैल्यू निकलेगी। अब मैं देखो आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। वृद्धि वाली कंडीशन समझ गए, 100 में आपको जोड़ना है और बट्टे में आपको 100 रखना है, और कमी वाली में 100 में से आपको उस परसेंटेज को घटाना है और बट्टे में 100 रखना है। तो देख लो, जैसे कोई सामान 200 रुपये का है, कोई सामान है 200 रुपये का है और उस सामान में 10% की कर दी गई वृद्धि, 10% की हो गई वृद्धि, तो बताइए उस सामान का मूल्य कितना है। तो देखो, 200 रुपये का सामान है आपका, वृद्धि हो रही है तो मैंने आपको बोला है ना, 100 में जोड़ लो, 100 + 10 बट्टे 100। 0 से ये वाला 0 कट गया क्योंकि ये गुणा में है। अब आपको क्या करना है, 2 बचा यहाँ, 2 गुणा, इसको मैं रफ कर देती हूँ, किसी काम का नहीं है ये अब, क्योंकि आप समझ चुके हैं। और 100 और 10 जोड़ो, 110। अब इन दोनों की गुणा करो, 11 दूनी 22, मतलब 220 आ गया इसका 10% वृद्धि के बाद। पहले कितना था, 200 में 10% की वृद्धि करी तो हो गया 220 हो गया इसका आंसर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है प्रतिशत में वृद्धि, अब उसने दे दिया प्रतिशत में कमी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें हमें 100 में से उस कमी प्रतिशत को घटाना है जो भी दिया है, बट्टे में 100 रखना है, ये फॉर्मूला है। और वृद्धि वाले का है 100 में आपको उस वृद्धि प्रतिशत को जोड़ना है और बट्टे में 100। समझ गए। ये कंडीशन आपको अच्छे तरीके से समझ
आ गई होगी। ये कमी के लिए है और वो वृद्धि के लिए है। अब देखिए, जैसे मैंने माना कोई सामान मैंने लिया, 1000 रुपये का वो सामान है और उस सामान पर 10% की हो गई कमी। क्या हो गई? कमी। तो बताइए अब वो सामान कितने का है? 10% की कमी हो गई और जो सामान था वो कितने का था? 1000 का। तो देखो कमी के लिए 100 में से आपको इस 10 को घटाना है। कमी दिया है ना, कमी, 10 घटाओ और बट्टे में 100 रखो। 100 में से 10 घटा 90 बट्टे 100। कंडीशन क्या आई? 9 बट्टे 10, 9 बट्टे 10, ये कंडीशन आ गई। अब सामान कितने का था? 1000। अब 1000 का गुणा कर दो 9 बट्टे 10 में, 0 से 0 कटा 900, 100 गुणा 9। पहले वो सामान था 1000 का, पहले सामान था आपका 1000 का, जब उसमें 10% की कमी आई तो वो हो गया 900 का। इसका 900 आंसर हो गया एकदम करेक्ट। साथियों, आपका जो वर्दी बैच है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराई जा रही है एकदम फ्री यूट्यूब चैनल पे। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अपनी तैयारी बेहतर बनानी है तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा और सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है कितना कंपटीशन है। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। साथियों, अब स्टार्ट होते हैं आपके टाइप वाइज क्वेश्चन। टाइप वाइज क्वेश्चन करने से फायदा ये है, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। जो भी डाउट आपके मन में होता है पैदा, हर एक डाउट को टाइप क्लियर करता है। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप टाइप वाइज क्वेश्चन करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन 1 देख लीजिए। उससे पहले आपको टाइप को पढ़ना होगा। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। इसका मतलब है कि अगर जैसे मेरी आय पहले 1 रुपया थी और आज 2 हो गई तो कितने रुपए बढ़े? 1 रुपया बढ़ गया ना, तो मुझे तो खुशी होगी, बिल्कुल खुशी होगी। तो देख लो, ऐसे ही इसने क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई। भाई कितनी बड़ी खुशी की बात है कि पहले तो उसकी आय 80 रुपये थी, फिर बढ़ गई और हो गई 96 रुपये। समझ गए? तो कितने रुपए बढ़े? 16 रुपये बढ़े ना। 16 रुपये की वृद्धि हो रही है। कम मत समझना, व्यक्ति बहुत बड़ा ताकतवर है, 16 रुपये बहुत होते हैं। ठीक है, तो देख लो वृद्धि कितने की हो गई? 16 रुपये की। लेकिन उसने पूछा क्या है, तो बताइए उसकी आय में वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि पूछता तो मेरा आंसर 16 हो जाता, लेकिन उसने पूछा है वृद्धि प्रतिशत। जैसा कि फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला है। अब उसकी जो आय है वो कितनी बढ़ के आई, पहले क्या थी अब क्या हो गई, तो वृद्धि कितने की हुई? 16 की। तो यहाँ आपको 16 रखना है, गुणा में 100 बट्टे कौन सी आय लोगे? जो पहले आय थी, जो आय पहले थी वही ली जाएगी। जो आज हो गई है उसको आपको नहीं लेना। ठीक है, जो आय इसकी पहले थी उसको आप बट्टे में रखिए। 16 पंजे 80, 5 से ये कटा 20 बार, 20% हो गया इसका आंसर। 20% की वृद्धि हो गई उसकी आय में। टाइप 1 में हमने वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना सीखा था। टाइप 2 में हम कमी प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। उससे पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरे पास 5 रुपये हैं, 1 रुपया मैंने खा लिया, तो कितने बचे? कितने रुपए मेरे पास बचे? 4 रुपये बचे ना। 1 तो मैंने खा लिया तो 4 बचे हैं। अगर कोई इंसान पूछे कि 5 तोते हैं, 1 तोता उड़ जाए, 1 तोता उड़ जाए, तो बताओ उड़ने वाले तोतों की संख्या। तो आप क्या बताओगे? 4 बताओगे क्या? नहीं ना,
आप बताओगे भाई एक उड़ा है तो उड़ने वाले तोते की संख्या एक है। एक तोता गया है, उसने कमी कर दी है संख्या में। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे। कितने हैं? 60 तोते रहते थे। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। 20 तोते चले गए अन्य पेड़ पर। तो इस प्रकार तोतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई? अब गए कितने हैं? 20 गए हैं ना, तो 20 तोते कमी कर गए। 20 तोते कमी कर गए। अगर हम पूछते कि बताओ इस पेड़ पर जो 20 तोते चले गए हैं उसको छोड़ के कितने तोते बचे कितने तोते बचेंगे? 60 में से 20 घटा दो तो आ जाएंगे आपके 40 तो आपके तोते बचे। लेकिन उसने बोला है जो तोते चले गए उनकी संख्या में कितनी कमी आ जाएगी? उन तोतों के चले जाने पर इस संख्या में कितनी कमी आ जाएगी? तो चले जाने वाले तोतों को हम लेंगे। जो तोते चले गए हैं, जो कमी कर गए हैं, उनको देखिए। कुल कमी फॉर्मूला में भी लिखा है, कुल कमी कौन कर गए? 20। तो 20 गुणा 100 बट्टे पहले कितने तोते थे? 60। 20 दिया 60, 100 बट्टे 3। इसे काट पीट करो, 33 सही 1/3% हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैथ आपका बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मेरी बात ही तो मानोगे आप, क्योंकि मैं ही तो आपसे कह रही हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट सेशन के माध्यम से बताएं आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही, क्लासेस समझ आ रही हैं, नहीं आ रही। हर एक कंडीशन आप मुझे बताएं, जिससे मैं खुद अपने आप में इतना सुधार कर पाऊँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। समझ गए? और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आपके पास जैसी भी बुक हो, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले तो आप उनको अवश्य लगाइएगा। कल मिलते हैं क्लास 2 के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद।